बस्तर में जो उत्पीड़न चल रहा है वह व्यवस्थित है और सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा है। इसके कुछ पहलू जो हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं। शारीरिक हिंसा एक पहलू है। समुदाय विशेष को उनकी आस्था के आधार पर टारगेट किया जाता है, उनके सरेआम पिटाई की जाती है। दूसरा पहलू है उनकी दुकानों का, बाजारों का, सामाजिक कार्यक्रमों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया जाता है। तीसरा पहलू है जबरन, जोर जबरदस्ती से, धमकियों और दबाव के माध्यम से पुनः धर्मांतरण भी किया जाता है। और इसमें कानून का जो धर्मांतरण के कानून बनाए गए हैं उनको वेपनाइज किया जाता है, उनका हथियारीकरण किया जाता है। ये तो सब हमें सतह पर दिखता है कि ये चल रहा है, पर आज मैं बस्तर क्लब के इस मंच से एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं। आप देखेंगे कि अडानी ग्रुप की सफलता का जो पूरा मॉडल है आरएसएस और उसकी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए गए सांप्रदायिक संघर्ष पर आधारित है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो अडानी ग्रुप की जो संपन्नता है उसका आधार, एकमात्र आधार सांप्रदायिकता। साल 2002 में जब गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों लोगों को जला दिया गया, तब अडानी ग्रुप की कुल संपत्ति थी मात्र 1-2 अरब डॉलर। आज 2024 में यह संपत्ति बढ़कर हो चुकी है 200 अरब डॉलर, यानी 200 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। गुजरात से लेकर बस्तर तक, छत्तीसगढ़ तक एक सुनियोजित रणनीति के अंतर्गत अडानी और बीजेपी की ये जो खूनी साठगांठ है वो काम कर रही है। 2002 गोधरा दंगे के बाद गुजरात में अडानी का व्यापारिक साम्राज्य फैला फूला। 2024-25 बस्तर में अब वही रणनीति दोहराई जा रही है। ये हैरानी की बात नहीं कि गुजरात और बस्तर ही अडानी के, ये आप अडानी ग्रुप की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए कि गुजरात नंबर 1 पर और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। गुजरात और छत्तीसगढ़ ही अडानी के दुनिया भर में सबसे ज्यादा निवेश वाले राज्य हैं। बस्तर में जो सांप्रदायिक हिंसा का सच है वो मैं उजागर करना चाहता हूं। ये कुछ संगठनों द्वारा नहीं किया जा रहा है, कुछ व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके अंजाम देने वाले लोग अहमदाबाद में बैठे, पर्दे के पीछे कौन है? अडानी। मात्र 7 दिनों में मैं 2 नवंबर से लेके 9 नवंबर केवल, क्योंकि अगर मैं पूरा 2 साल देखूंगा तो ना जाने कितने अब मुझे बताने पड़ेंगे। पिछले 7 दिनों में 12 सांप्रदायिक हमले बस्तर में हुए हैं।
कांकेर में ईसाई समुदाय के शव को दफनाने से रोका गया। लोहांडीगुड़ा में 12 परिवारों को जान बचाकर जंगल भागना पड़ा। तोंगपाल में घर और प्रार्थना सभाएं जलाई गई। धर्मगुरुओं की पिटाई की गई और सबसे दुखद बात, इन सब मामलों में पुलिस ने कहीं एक भी एफआईआर करना भी उचित नहीं समझा। दोस्तों, यह कोई स्वस्फूर्त हिंसा नहीं है, यह एक सुनियोजित रणनीति है जिसमें पहली बात, स्थानीय भाजपा नेता सीधे तौर पर शामिल। दूसरी बात, प्रशासन मूर्ख दर्शक, मूर्ख निकल गया, गलती से निकला मूर्ख दर्शक बना हुआ, शायद गलती से नहीं निकला। तीसरी बात, पीड़ितों को न्याय से वंचित रखा जा रहा है। ये जो पैटर्न है अडानी ग्रुप का, ये केवल गुजरात और छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक वैश्विक पैटर्न है। अडानी का आप व्यवसायिक मॉडल देखें, स्पष्ट हो जाएगा। पहला, भाजपा के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव फैलाओ। दूसरा कदम, अशांति के माहौल में संसाधनों पर चुपचाप कब्जा कर लो। और तीसरा, स्थानीय विरोध को राष्ट्र विरोधी बताकर सबको दबाओ। ये इनका बड़ा सिंपल सा मॉडल है। इसको गुजरात में चालू किया गया। 2 अरब की कंपनी 200 अरब की कंपनी बन गई। अब इसको छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी ये 3 चरणों पे किया गया। पिछले 2 साल में आप देखिए, पहला चरण जो उत्तर छत्तीसगढ़ का इलाका है, सरगुजा कोरबा का इलाका है, वहां का कोयला कैसे अडानी को देना है, ये हो गया। दूसरा जो था कि जो मध्य छत्तीसगढ़ है, उसमें जो सीमेंट उद्योग लगे हैं, पावर प्लांट लगे हैं, वो सब अडानी को कैसे देना है, वो भी हो गया। अब जो आखिरी और अंतिम चरण है, वो बस्तर से जुड़ा हुआ है। बस्तर का लॉ अयस्क, वो कैसे अब अडानी को सौंपना है, यहां का स्टील प्लांट अडानी को कैसे सौंपना है, इस पर इन 3 रणनीति के अंतर्गत भाजपा के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव फैलाओ। दूसरा, माहौल जब पूरा भड़क जाए, आग लग जाए, तो संसाधनों पर चुपचाप कब्जा कर लो। और तीसरा, अगर कोई स्थानीय विरोध करता है तो उसको राष्ट्र विरोधी करार करके एनएसए में बंद कर दो। अब एनएसए के साथ साथ ईडी और सीबीआई और भी ना जाने क्या क्या इनके पास आ गए। ऑस्ट्रेलिया से हमें सबक लेना पड़ेगा। वहां पर अडानी ने जो वहां की सबसे बड़ी खदान है, कारमाइकल कोयला खदान, वो ली, लेकिन वहां के एक नहीं 77 बैंकों ने उसको ऋण देने से, लोन देने से इनकार कर दिया। उस खदान के चालू होने से जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, वो क्षतिग्रस्त हो जाती। उसको लेकर न केवल ऑस्ट्रेलिया में बल्कि पूरी दुनिया में विश्वव्यापी विरोध किया गया और अंततः अडानी को $16.5 बिलियन की इस परियोजना को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया से भागना पड़ा। बस्तर में भी, छत्तीसगढ़ में भी हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। कल हम लोगों का धरना था, आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें हमने कुछ मांगे रखी थी, जिसमें पहली जो, मैं 30 मांगों को नहीं गिनाऊंगा, केवल जो प्रमुख मांग है उसका केवल उल्लेख करूंगा। हमारी मांग थी तत्काल सुरक्षा को लेकर, संविधान के अनुच्छेद 25, फ्रीडम टू प्रीच एंड प्रोफेस वंस फेथ
का पूर्ण क्रियान्वयन यहाँ पे किया जाए। दूसरा, सांप्रदायिक हिंसा पर त्वरित कार्रवाई की जाए। तीसरा, पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित कराया जाए। और जो दूसरा पहलू था हमारी मांगों का, ये तो सुरक्षा से संबंधित था। दूसरा पहलू आर्थिक न्याय को लेकर, इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर था। उसमें हमने कहा था कि स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए, विशेषकर उन एरियाज में जहां पेशा एक्ट लागू है। रोजगार में 100% स्थानीय लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, बस्तर के लोगों को आरक्षण दिया जाए। और अडानी समेत जितनी भी यहाँ कंपनी है, विशेषकर एनएमडीसी, उनके डीएमएफ फंड का ऑडिट किया जाए। सीधे सीधे हमारे यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष हैं भाई नवनीत चांद जी ने, उन्होंने दस्तावेजी प्रमाण लेके कलेक्टर से शिकायत करी है कि 1620 करोड़ का डीएमएफ फंड में हेराफेरी किया गया है। जो पैसा यहाँ के लोगों की भलाई के लिए खर्च होना था, उसको वारा न्यारा कर दिया गया है। उसकी जांच हमने मांग करी है कि आपका ईडी यहाँ पे इतना बड़ा सेटअप बना चुका है। रायपुर में जहां 2 होटल के कमरे से वो लोग चालू हुए थे, अब 3 कॉलोनियां ईडी की बन गई है। तो जब इतना बड़ा सेटअप आप छत्तीसगढ़ के इतने मेहरबान हो गए, तो ये जो 2 कंपनियां हैं, केवल कवासी लखमा जी और हरीश लखमा जी और मनीष कुंजाम जी के यहाँ दस्तक ना दें, जो एनएमडीसी है, अडानी है, उनके यहां पर भी जाएं, दस्तक दें। लूट तो वहां हो रही है। और इन सब के परिप्रेक्ष्य बस्तर की लूट अडानी, आरएसएस, बीजेपी करवा रही, सांप्रदायिकता फैलाती है, अशांति फैलाती है। उसकी आड़ में जो यहाँ की जो खनिज संपदा है उसको लूटती है। और हम जैसे लोग जो विरोध करते हैं, हमें राष्ट्रद्रोही बताकर शांत करने की, कुचलने की कोशिश करती है। ये जो मॉडल उन्होंने गुजरात में लागू किया, अब ये मॉडल छत्तीसगढ़ में भी लागू हो रहा है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं। यहां मैं कोई पॉलिटिकल लीडर के रूप में नहीं आया हूं, छत्तीसगढ़ के एक नागरिक के रूप में आया हूं। रिपीट करता हूं, आह्वान करता हूं कि हम एक रहेंगे। हिंदू, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, जो भी हैं हम लोग, सब एक रहें। दूसरा कि हम नहीं बटेंगे। अडानी भाजपा की फूट डालो की रणनीति को हम विफल करेंगे। और तीसरा, हम लड़ेंगे, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। याद रखें, जिस कंपनी ने गुजरात के दंगों में 200 गुना बढ़कर अपना साम्राज्य खड़ा किया, उसे बस्तर में हम नहीं पनपने देंगे। वह 200 अरब डॉलर का साम्राज्य देश के संसाधनों की लूट और आम जनता के शोषण पर खड़ा किया गया है। हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आप सब यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।